हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसुर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है फरीदाबाद से हमारी सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी की परम भक्त ने। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि आज मैं जिस भक्त का अनुभव शेयर करूंगा, उन्होंने पिछले साल भी मुझे अपना एक अद्भुत अनुभव भेजा, जिसे मैंने 17 दिसंबर 2019 को शेयर किया, जिसे ऑलरेडी 2,65,000 से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है। जब आप उनका पहला अनुभव देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी शादी के तुरंत बाद उन पर संकटों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। बिजनेस में भारी नुकसान, हस्बैंड की जॉब चली गई थी, कर्जा हो गया था, जन्म लेते ही उनकी संतान जी न पाई, हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, और ये सब एक के बाद एक होते गया उनके साथ। लेकिन श्री मेहदीपुर बालाजी के दरबार में जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने बजरंग बली को अपना भाई माना। उनका अनुभव आज की महिलाओं को श्री हनुमान जी की भक्ति करने के लिए मोटिवेट भी करेगी। उनके पहले अनुभव में उन्होंने आखिर में अपनी एक इच्छा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो इच्छा पूरी होगी, मैं आपको फिर से अपना अनुभव भेजूंगी। अगर आपने उनका पहला अनुभव नहीं देखा तो मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम उषा कौर है और मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मैंने पिछले साल ही अपना पहला अनुभव आपको भेजा था, जो आपने 17 दिसंबर 2019 को अपनी वीडियो में शेयर किया था। वो मेरे जीवन के बहुत बड़े चमत्कार थे जो श्री हनुमान जी की कृपा से हुए थे। इन चमत्कारों के बाद मेरी एक इच्छा थी जो श्री बालाजी ने पूरी कर दी। मैंने उस अनुभव वाली वीडियो के अंत में कहा भी था कि अगर वो इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं आपसे अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी, और वो इच्छा थी संतान की। अपना पहला बेबी खोने के बाद मुझे बेबी और डिलीवरी के नाम से डर लगता था कि इस बार सब सही हो जाए, मैं भी ठीक रहूं और बेबी भी ठीक से हो जाए, इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले साल जब मैं श्री मेहदीपुर बालाजी गई थी तो यही मन्नत मांग के आई थी कि अब हमारा बेबी ठीक से हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो, और हमारे बेबी को आपने ही दुनिया में लाना है और उसकी रक्षा करनी है। हमेशा उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। रक्षाबंधन आ रहा है और हर बार की तरह मैं आपको राखी बांधूंगी, और इस बार मुझे राखी पे यही गिफ्ट चाहिए कि हमारा बेबी ठीक से हो जाए। मन्नत मांग के मैं अपने हस्बैंड के साथ घर आ गई थी जुलाई में। 15 अगस्त को रक्षाबंधन था और 11 अगस्त को ही मुझे ये कंफर्म हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे भैया ने ये खुशी भरा गिफ्ट मुझे दे दिया, वो भी राखी के 4 दिन पहले ही। ये सुनकर मैं और मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी हुई। तभी मैंने मेरे बालाजी को धन्यवाद बोला। फिर बेबी कंसीव करने के 2 महीने बाद हम श्री मेहदीपुर बालाजी गए आशीर्वाद लेने और दुआ करने कि बेबी ठीक से दुनिया में आ जाए। वहाँ बहुत भीड़ थी और गर्मी भी ऐसी थी कि ऐसी हालत में लाइन में खड़े रहना मेरे हस्बैंड को ठीक नहीं लग रहा था। वो डर गए थे कि कहीं धक्का न लग जाए किसी का। लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बजरंग बली है ना, और बाकी आप हो ही मेरे साथ लाइन में। इस तरह लाइन में रह के हम प्रभु के दरबार में पहुंचे और मेरी आंख में आंसू आ गए। मन ही मन मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि हे बालाजी महाराज, आज आपकी कृपा से बेबी मेरी कोख में है, उसे 9 महीने अपने हाथों में रखना, बिल्कुल ठीक और सही सलामत रखना, और 9 महीने बाद मेरी गोद भर देना। आपको ही बेबी की जीवन में रक्षा करनी है, और अब आपको पता है कि मैं बेबी होने के बाद ही आ पाऊंगी, पर आप हमेशा मेरे बेबी के साथ रहना और बेबी को गोद में लेके मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाना। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा।
ये मांग के हम घर वापस आ गए। इसके बाद मैं घर पर ही पूजा पाठ करती थी और रोज श्री हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ करती थी पहले की तरह, और ऑफिस जाती थी जहां मैं जॉब करती थी। पूरे 7 महीने मेरा यही रूटीन रहा और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। मैं घर भी संभालती और जॉब पर भी जाती थी। फिर 8वें महीने में मुझे पेट में थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ। मैंने चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में आया कि मेरे पहले ऑपरेशन के जो स्टिचेस हैं वो बहुत पतले हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे टोटली बेड रेस्ट करना होगा, नहीं तो डिलीवरी समय से पहले होगी या कॉम्प्लिकेशन होंगे। ये सुनकर मेरे हस्बैंड डर गए कि अब ये क्या हुआ, सब तो सही चल रहा था, फिर ये सब क्यों? अब 8वां महीना इतने पतले टाकों में कैसे खींचूं, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पे बेड रेस्ट किया। मैं कहीं नहीं जाती थी और श्री हनुमान जी की पूजा करती रही। साथ ही मैंने संकट मोचन का पाठ करना भी शुरू किया और प्रार्थना की कि हमारा बेबी समय पर और बिल्कुल ठीक ठाक आए। बस 8वां महीना खिंचवा दो प्रभु। इसी विश्वास के साथ पूजा करती रही और मेरे बालाजी ने 8वां महीना क्रॉस करा दिया। 8वें महीने के आखिरी दिन मुझे पेन होने लगा और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। फिर 9वें महीने के पहले ही दिन यानी 12 मार्च के सुबह के समय मुझे बेबी गर्ल हुई। ऑपरेशन के समय भी मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी और बाहर मेरे हस्बैंड भी चालीसा कर रहे थे। श्री हनुमान जी ने हमारी सुन ली और हमारे घर लक्ष्मी का जन्म हुआ। और मुझे उस क्यों का जवाब मिल गया कि 8वें महीने में मुझे बेड रेस्ट क्यों मिला, क्योंकि बेबी होने के 10 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया था और कोरोना के बढ़ने के कारण डिलीवरी होने में दिक्कत होती हॉस्पिटल्स में। इसलिए प्रभु ने 8वें महीने में बेड रेस्ट के जरिए मुझे आराम दिलाया और बेबी की भी रक्षा की और मैं घर रहकर और पूजा पाठ और मेरे प्रभु का स्मरण कर सकी। इस तरह मेरे बजरंग बली ने मेरा और मेरे बेबी का ध्यान रख के 8वां महीना पूरा होते ही मेरी गोद भर दी। इसके बाद जो भी मुझसे बात करता या बेबी को मिलता वो यही कहता कि अच्छा हुआ कि डिलीवरी लॉकडाउन के पहले हो गई, और ये सुनकर मैं मन ही मन अपने बालाजी को थैंक यू बोल देती। तो ये था श्री हनुमान जी से जुड़ा एक और चमत्कार। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि प्रभु इस कोरोना को खत्म कर दे और अपने द्वार खोल दे और हमें जल्द बुलाए और हमारी बच्ची को भी आशीर्वाद दे, वो हमेशा ठीक रहे और खुश रहे। जो खुशियां आपने हमें दी उन्हें बनाए रखना प्रभु। दोस्तों, हमारे बजरंग बली की महिमा ही अपरंपार है। भक्त चाहे कितना भी संकट में हो, लेकिन जब भक्त अपने प्रभु को दिल से पुकारता है तो प्रभु अपने भक्त की सहायता करने दौड़े चले आते हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, मोटिवेशन से भरपूर है। मेरी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।